नमस्कार, 5 जनने के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने यहाँ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में पहुँचे हैं और चर्चा के पीछे जो विषय है वो इन दिनों पिछले दिनों देश में बीती कई घटनाएं। इन घटनाओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी मौजूद है। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले कुछ समय में हमने घटनाओं को देखा, हिजाब से चले, जेएनयू से चले, करौली से चले, फिर अभी रामनवमी पर हमने देखा। कौन था, किसने क्या कहा, क्या किया, ये सब हमें पता है, हम जानते हैं। इनसे आगे ये करने का क्या प्रयास हो रहा है इस देश में, जो इस भारत का एक मूल चरित्र है उस पर एक प्रहार करने का, ऐसा मुझे समझ में आता है। ये विमर्श सिर्फ इतना है नैरेटिव, या इससे भी कहीं बड़ा दिखाई देता है? कुछ नैरेटिव्स स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक नैरेटिव यह स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि मुसलमान इस देश में खतरे में है, वो डरा हुआ है। पहले हम इसी नैरेटिव की बात करें। जितना आनंद से मुसलमान भारत में रह रहा है वो किसी शरीयत के पालन करने वाले देश में भी नहीं रह रहा। 36 फिरके हैं इनके, सभी प्यार से रह रहे हैं। क्या कभी सुना है कि शिया लोगों ने और अहमदियों की या सुन्नी की मस्जिद के ऊपर नमाज पढ़ते हुए बम फोड़ दिया? मिलकर काम कर रहे हैं। मुसलमान यहां राष्ट्रपति बन चुका है, चीफ जस्टिस बन चुका है, गृह मंत्री बन चुका है। हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचने के बावजूद तुम कहते हो कि यह डरा हुआ है। मुझे लगता है विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास किया जा रहा है। आज पूरे विश्व में अगर कोई डरा सहमा है तो इस्लाम से बाकी गैर मुस्लिम समाज। आखिर क्यों अमेरिका में भी मुसलमान डरा हुआ है, फ्रांस में भी डरा है, जर्मनी में भी डरा है, ऑस्ट्रेलिया में भी डरा है, ब्रिटेन में भी डरा है, भारत में भी डरा है। हर जगह ये क्यों डरा है साफ दिखाई दे रहा है। ये डरा नहीं है, ये दूसरों के डर का फायदा लेना चाहते हैं। विक्टिम कार्ड खेलकर अपने पापों को छिपाना चाहते हैं, कुछ और नहीं। यदि डरा होता तो रामनवमी के जुलूसों पर हमले नहीं होते। यदि डरा होता तो CAA से इनका कोई लेना देना नहीं था। ये शाहीन बाग नहीं रचते, ये शिव विहार में या सीलमपुर में हिंदुओं पर दंगा नहीं करते। यदि डरा होते तो एक अकेली लड़की कर्नाटक के अंदर हिजाब पहनकर अल्लाह अकबर का नारा लगा रही है और सामने 50 हिंदू खड़े हैं। कल्पना करके देखो रिवर्स स्थिति की। अगर AMU के अंदर एक हिंदू लड़की भगवा वस्त्र धारण करके जय श्री राम के नारे लगाती हुई जा रही होगी तो वहां पर उपस्थित मुस्लिम समाज क्या करेगा? अरे मुस्लिम की बात छोड़ो, JNU के अंदर तो रामनवमी मना रहे थे ना। कैसे हमला किया है, कौन डरा है, किसको डराने की कोशिश की जा रही है? तो मुसलमान डरा नहीं है। अब कभी आमिर खान ने कहा था कि मैं डरा हुआ हूं, मेरे को डर लगता है। परिणाम थोड़े दिन में बीबी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। भारत के अंदर शायद चौथी शादी की है उसने। वो डरा हुआ है क्या? हामिद अंसारी जो दुनिया भर के अंदर राजनयिक बनकर रहा, उपराष्ट्रपति रहा, वो कहता है मुसलमान डरा हुआ है। सोनिया गांधी कहती है मुसलमान डरा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि वो एक नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए, और मैं इससे आगे बढ़कर कहता हूं वो देश को बदनाम करने के लिए। क्योंकि ये प्रश्न चिन्ह देश पर खड़ा होगा। आज सोशल मीडिया में जो कैंपेन चल रहा है मुसलमान डरा हुआ है, वो कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है? 87% ट्वीट तो भारत से बाहर से हो रहे हैं। फंडिंग USA का कोई अमीर जिहादी कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है, एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश देश को बदनाम करने की है। यहाँ की हिंदू शक्तियों को, यहाँ की राष्ट्रवादी शक्तियों को हतोत्साहित करने की है और कुछ नहीं है। जब आप कहते हैं कि दूसरे देशों में भी लगभग इसी तरह का विक्टिम कार्ड खेलने का होता है प्रोसेस, अभी बात जैसे इस तरह रामनवमी के जुलूसों पर हमले की घटनाएं हुई, उसी तरीके स्पेन में भी ईस्टर संडे की घटना अभी सामने आई, वहाँ भी इस तरीके ये जिहादी मानसिकता वाले लोग
जब आप सारी दुनिया को साथ जोड़ते हैं कि वहाँ भी यही हो रहा है, भारत में भी यही हो रहा है, तो आपको लगता है कि ये कहीं कोई ग्लोबल एजेंडा है, ये कोई बड़ा वैश्विक एजेंडा है जिसका एक बड़ा हिस्सा भारत भी है? क्योंकि अगर सच में ये मानना हो कि ये सभ्यताओं के बीच द्वंद्व का समय है, तो तीसरी सबसे बड़ी सभ्यता इस समय दुनिया में आबादी की संख्या के लिहाज से मैं कहता हूँ हिंदू हैं, तो क्या उनके प्रति कोई आग्रह, कोई वैश्विक कोई षड्यंत्र आप देखते हैं? ये सभ्यताओं का संघर्ष नहीं, ये सभ्यता को बचाने का संघर्ष है। गिरिजा टक्कू का बलात्कार करके आरे से चीर देना, ये कौन सी सभ्यता है? मासूम शिवम को, छोटे से बच्चे को पत्थर मार मार के अधमरा कर देना, मरणासन्न कर देना, ये कौन सी सभ्यता है? लाखों कश्मीरियों को पलायन के लिए मजबूर कर देना, गोधरा में हिंदुओं को जिंदा जला देना, WTC रच देना, ये कौन सी सभ्यता है? इसलिए हटिंगटन ने जो सभ्यताओं का संघर्ष कहा था, वास्तव में ये सभ्यता का संघर्ष नहीं है, ये सभ्यताओं को बचाने का संघर्ष है। ये नैरेटिव स्पष्ट कर लेना चाहिए, वो सभ्यता नहीं हो सकती। जब सभ्यता को बचाने की बात करते हैं तो पहले ये भी समझना होगा कि प्रहार, अब आता है विषय, ये प्रहार कहाँ से हो रहा है, उनका लक्ष्य क्या है? एक शब्द वो प्रयोग करते हैं, उम्मा, मुस्लिम ब्रदरहुड। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर नेशन। वो संपूर्ण विश्व को दारुल इस्लाम में बदलना चाहते हैं, जिसको वो उम्मा कहते हैं। और दारुल इस्लाम का मतलब वो है जहां पर गैर मुसलमान जीवित नहीं रह सकता। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, कितनी भी मुस्लिम देश का उदाहरण देख लीजिए, वही तो है ना उनका दारुल इस्लाम। तो इसलिए जो भी इस तरह का षड्यंत्र बनेगा वो वैश्विक रूप धारण किए हुए होगा। उनका यह वैश्विक षड्यंत्र हमें समझना चाहिए, जो लिमिटेड नहीं है किसी एक इलाके तक। अगर खरगोन में हमला हुआ है, ये मत समझना कि उस हमले के तार केवल वहीं तक है। यदि करौली में हमला हुआ है तो उसके तार केवल करौली या राजस्थान तक नहीं है, उसके तार दिल्ली के मरकज से जुड़े हुए हैं, मरकज के माध्यम से संपूर्ण विश्व से जुड़े हुए हैं। इनका एक तार हमको समझना चाहिए। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता ये कैसे हो रहा है। म्यांमार से मुसलमान निकला, रोहिंग्या, और उसे मालूम चल जाएगा कि हरियाणा के मेवात में उसको सेफ हेवन मिल जाएगा। म्यांमार वाले को कैसे मालूम चला? ये हमको तार समझना चाहिए, मरकज, इज्तमा, तबलीग। जब आप ये कहते हैं उसका एक वैश्विक सिस्टम, जब हम उसकी चर्चा कर रहे हैं तो फंडिंग इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और जितना मेरे को समझ में आता है, दो तरीके से। एक, जिसकी चर्चा हम पहले भी करते हैं, हलाल शब्द सिर्फ वो नॉनवेज या खाद्य आहार तक सीमित नहीं है, उसका एक अलग वाणिज्यिक सिस्टम भी बना है, वो फंडिंग का आधार बनता है। फिर नार्को टेररिज्म भी है, फिर टेररिज्म के अलग अलग उसके ज़रिए हैं, वो सारी इलीगल मीन्स से वो पैसा इकट्ठा करते हैं और ये फंडिंग करते हैं। हब कहाँ है, केंद्र कहाँ है? कभी कभी हमें अभी हमने गुजरात के शिपयार्ड से जो बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई थी, उसके तार भी ईरान से घूमते हुए वहाँ तक आए। तो ये समझ में कैसे आता, फंडिंग कहाँ से हो रही, कोई एक जगह है या अलग अलग सिस्टम है? हमें हब ढूंढना पड़ेगा इनकी विचारधारा में, एक जगह नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग जब कहते हैं गल्फ कंट्रीज से पैसा मिल रहा है। अभी जो सोशल मीडिया पर चला उसका पैसा तो यूएस से आया ना। क्या भारत में रहने वाला मुसलमान पैसा नहीं दे रहा है? तो इसलिए इनका केंद्र विचारधारा है जो कुरान से प्रेरित है, जो इनके लक्ष्य से प्रेरित है। और इसलिए इनका जो फंडिंग है वो ज़कात से भी होती है, वो मुसलमान खुद देता है। और गरीब से गरीब मुसलमान भी ज़कात के अंदर अपनी आय का एक हिस्सा देकर ये समझता है कि उसने जन्नत में अपनी बर्थ रिजर्व करा ली है 37 हूरों के लिए। लेकिन केवल ज़कात नहीं, जब यहाँ पर अपने NGOs चलाते हैं, इस्लामिक बैंकिंग या ये क्या है भाई, वो भी तो एक जरिया है बहुत बड़ा। एक शब्द आपने प्रयोग किया, हलाल। ये हलालोनोमिक्स है। हलालोनोमिक्स वास्तव में एक शरीयत को बैकडोर से लागू करने का ही तो तरीका है। वो कहते हैं हलाल बिल्डिंग, हलाल बिल्डिंग को छोड़ दीजिए, वो कहेंगे हलाल पेन। अब ये मौलवी आएगा, सर्टिफाई करेगा ये पेन हलाल है। कैसे करेगा? बनाने वाला मुसलमान है या नहीं, बनाने वाले कारीगर मुसलमान है या नहीं, जिस बैंक से पैसा लिया वो बैंक शरीयत का पालन करता है कि नहीं, ब्याज तो नहीं लेता कहीं।
वो ये देखेगा कि इसको बनाने से पहले एक जो इनकी कुरान की पाठ है वो बोली गई थी कि नहीं, आयत की पाठ। जब ये सब होगा तो वो सर्टिफिकेट जारी करेगा, ये हलाल है। बिल्डिंग भी हलाल हो सकती है क्या? हलाल प्रोस्टिट्यूशन हो सकता है क्या? हल्दीराम वाले को हलाल सर्टिफिकेट की क्या जरूरत पड़ गई? पातंजलि को क्या जरूरत पड़ गई? मियाँ की जूती मियाँ का सर, ये भी सब फंडिंग के जरिए है। हलालोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने का। ये पैसा लेते हैं सरकार से भी, एनजीओ चलाते हैं समाज सेवा के नाम पर, ऐसे और सारे सोर्सेज हैं। मैं अगर ये कहूं, ये सहस्त्रबाहु है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक वृत्ति का नाम है। और वृत्ति जैसे आपने कहा वो वहाँ से आती है। बिल्कुल, इसका बीज जो है वो कहा, ये सोचना पड़ेगा, वो विचारधारा है, कोई देश नहीं है। ठीक है, ये बात भी समझ में आई कि जो फंडिंग होती है ये अलग अलग माध्यमों से हुई, हलाल भी उसका एक माध्यम है, और इससे फंडिंग से ही ये सारा जो जिहादी मानसिकता का पूरा नैरेटिव है उसको पोषित किया जाता है। जब ये सब हमें समझ में आता है, प्रहार कहाँ हो रहा है ये भी पता है, तो इसका काउंटर क्या है और कर कैसे रहे। और ये कोई 1-2 साल का काउंटर नहीं होता है, इसके लिए थोड़ी योजना लंबी। आप विश्व हिंदू परिषद आपके पीछे बैनर है, और पूरे वैश्विक सिस्टम को हम लेकर चलें तो विश्व में हिंदुओं की संख्या सभी देशों में है, भारत से बाहर भी। कैसे आप उसको सारे को नैरेटिव को काउंटर करेंगे जो आपके इस भारत की मूल आत्मा के विरुद्ध में होता है, और उस नैरेटिव को जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे? यहाँ मैं इसलिए भी ये सवाल करता हूँ क्योंकि अपने ही देश में कई लोग ऐसे हैं जो आप ही का काउंटर कर रहे होते हैं, वो नहीं समझ पाते। उन तक अगर हम नहीं समझा पाएंगे तो व्यापक जन जन तक जाना, समझाना और फिर इस नैरेटिव का एक काउंटर खड़ा कर लेना, जैसे आपने कहा कि बात होनी चाहिए, वो कैसे होगा? स्वामी विवेकानंद ने बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य कहा था। उन्होंने कहा कि भारत इतने वर्षों तक इस्लाम का गुलाम सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि इन्होंने इस्लाम की थियोलॉजी को नहीं समझा, इस्लाम को नहीं समझा। गुरु गोविंद सिंह ने यही तो कोशिश की थी। इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है वो समझना पड़ेगा। शारीरिक रूप से इनका मुकाबला करना यही मात्र इनका समाधान नहीं हो सकता। इनको बौद्धिक धरातल पर लाना पड़ेगा, और बौद्धिक धरातल पर लाकर वहां इनको परास्त करना पड़ेगा। अब वो समय नहीं है कि जब गजनी घोड़े पर बैठकर आता था, लोगों को इकट्ठा करके मंदिरों को तोड़ता हुआ निकल जाता था। तुम मुझे काफिर कहो और मैं तुमको दोस्त कहूं, ये कैसा भाईचारा होगा? तो इसलिए हमें बौद्धिक धरातल पर लाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे जिहाद का मतलब, वो कहते हैं कि आत्मशुद्धि है। मैं एक भी उदाहरण देख लीजिए इस्लाम के अंदर जहां आत्मशुद्धि के लिए जिहाद किया हो। जिहाद किया है गैर मुसलमानों की औरतों को उठाने के लिए, जिहाद किया है उनकी संपत्ति को लूटने के लिए, जिहाद किया है वहां खून खराबा करने के लिए, रक्तपात करने के लिए। इस्लाम के साम्राज्य की सीमाएं रक्त से खींची गई हैं। यह हुआ है जिहाद। जो जितना बड़ा पाप करेगा जिहाद के रास्ते पर, वो उतना बड़ा अल्लाह को पाने वाला बनेगा। ये उनके मौलवी कहते हैं, यही इनका वो कहता है। तो इसलिए मुझे लगता है हमें थियोलॉजी इनकी समझकर इन्हें बौद्धिक स्तर पर परास्त करना पड़ेगा और एक कम्प्रिहेंसिव नीति संपूर्ण विश्व को बनानी पड़ेगी बचने के लिए। तो जब आप ये कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र के रूप में बौद्धिक अस्त्र, ये और फिर कुछ छोटे छोटे अस्त्र और भी होंगे, हर तरह से काम करने की ज़रूरत होगी, कितना एक वर्ष का आपको एजेंडा लेकर लगता है कि चलना चाहिए, या हम ये एक टारगेट लेकर कि इतने साल बाद भारत के मुसलमान कम से कम ये मानना शुरू करेंगे कि हमारे जो पुरखे थे वो दरअसल हिंदू ही थे, हम तो विक्टिम उनके हैं, और उन्हीं आक्रमणकारियों से हम प्यार ना करें, उन्हीं की झंडे ना बुलंद करें, हमें जिसका झंडा बुलंद करना है वो हमारी मातृभूमि है। मिनिमम ये समझा पाना, बाकी चीज़ें बाद में, वो आगे कैसे चलेंगे विकास की राह पर, साथ कैसे चलेंगे मुख्य धारा में, ये बात की बात है। भारत में समझा पाए, भारत में यह बीमारी 1200 साल पुरानी है, 2-4 दिन में नहीं सॉल्व हो सकती। इन रक्त बीजों के समर्थक बड़ी संख्या में है, और मैंने कहा ना कि नए नैरेटिव से स्थापित करने पड़ेंगे, नई चर्चा, एक विमर्श करने पड़ेंगे, और बताना पड़ेगा कि भाई इस्लाम से पीड़ित कौन है। भाई हमने तो मुकाबला किया, हिंदू ने, तुम्हारे ही पूर्वजों को जबरदस्ती इन्होंने धर्मांतरित किया है, अपनी इच्छा से किसी ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। इस्लाम से अगर पीड़ित है तो मुसलमान है,
इसलिए इस्लामिक आक्रमणकारी तुम्हारे नहीं हो सकते। हाँ, एपीजे है ना, रोल मॉडल बनाओ, रसखान है ना, जायसी है ना, लेकिन उनको छोड़कर तुम जिहादियों के पीछे दौड़ोगे तो इसी दिशा में जाओगे। और ये नैरेटिव सबको मिलकर बनाने की ज़रूरत है। मुस्लिम समाज में भी अंतर करना पड़ेगा, कौन आक्रमणकारियों के साथ है और कौन देशभक्तों के साथ है। जो आक्रमणकारियों के साथ होगा वो उन्हीं की तरह व्यवहार करेगा, और जो देशभक्तों के साथ है वो उन्हीं की तरह व्यवहार करेगा। तो इसलिए यह डिवीज़न तो है, उनमें अच्छे लोग भी हैं, उनको आवाज़ मुखर करनी पड़ेगी, उनको सहारा देने की ज़रूरत है, और बाकियों को ये समझने की ज़रूरत है कि उनका डीएनए हमसे अलग नहीं है भाई, क्यों हिंदुओं के साथ तो दुश्मनी पैदा कर रहे हो। एक आपने बड़ी अच्छी बात कही कि उनमें भी कुछ अच्छे लोग हैं, मगर जब सही मानों में कसौटी पर परखने का समय आता है या कोई चुनौतीपूर्ण समय आता है, तो ऐसे अच्छे लोग की आवाज़ कहीं इक्का दुक्का से ज़्यादा आ नहीं पाती। वैसे 20 करोड़ से 20% कितना जितने जो भी आबादी उनका एक वो है, उसमें आवाज़ कोई एक दो आती है, और वो भी बड़ी मुझे लगता है कि उसकी रेजोनेंस भी ज़्यादा नहीं होती, और वो तात्कालिक दम भी तोड़ देती है और शायद इर्रेलेवेंट भी हो जाती है। ऐसी ताकतों को, ऐसे लोगों को जिनको आप अच्छा कहते हैं, उनको एक मंच देना, इकट्ठा करना या आवाज़ देना, इसके लिए भी कभी कुछ विचार आया? हाँ, 3 तरह के लोग हैं जो अच्छी बातें करते हैं। एक अलताकिया, इस्लाम का ही शब्द है, धोखा देना। वो हमको धोखा देने के लिए करते हैं। हम कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, लेकिन वो रोटी पर थूक लगाएंगे, वहाँ नफरत फैलाएंगे। एक वो लोग हैं जो इसको कहना तो चाहते हैं, कह नहीं पा रहे, फियर साइकोसिस। इस्लाम के अंदर फियर साइकोसिस बड़ा महत्वपूर्ण है। जो मौलवी की बात नहीं मानेगा, जो इस्लाम के टेनेंट्स के खिलाफ चलेगा, उसको मौत के घाट उतार देंगे, उसको मरने पर शमशान घाट भी, कब्रिस्तान भी नसीब नहीं होगा। 50 उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण है, लिखा हुआ है बिल्कुल, वो भी समाज के सामने लाने पड़ेंगे। हाँ, तीसरा एक वर्ग और भी है जिसकी आवाज़ सुनते नहीं है लोग, लेकिन अब ये निर्णय तो उनको लेना है भाई, फैसला तो उनको करना है। हमारे कहने से तो उनको पोज नहीं किया जाएगा। आखिर जिन्ना को समर्थन क्यों मिला? बेशक ओवैसी चुनाव हारते हैं हर जगह जाकर, लेकिन हैदराबाद में तो समर्थन है ना, कुछ सीटें तो जीतते ही हैं। क्यों इनको सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं? क्यों एपीजे की शव यात्रा में गिनती भर के मुसलमान रहते हैं, लेकिन बुरहान बानी की शव यात्रा में लाखों मुसलमान आ जाते हैं? तो इसलिए अब निर्णय मुस्लिम समाज को भी करना है। जिहाद के साथ सलीब भी एक बड़ा षड्यंत्र का सिंबल बना है, उसके लिए भी कुछ सोचते हैं? अभी वो वक्त भले ही ना हो, पर वो रहता है ना, वो भी। और हम एक को आगे करके दूसरे की तरफ से नज़र नहीं फेर सकते। उनके षड्यंत्रों पर भी निगाह है, उनका भी इलाज हो रहा है, समाज कर रहा है ना। अब दिल्ली में कितनी जगह चंगाई सभाएं की, वहाँ विश्व हिंदू परिषद नहीं था, समाज नहीं रोका। अभी आज की ही बात है, किसी जगह पर अवैध धर्मांतरण चल रहा था, समाज ने विरोध किया। हम यही चाहते हैं, समाज जागृत हो और सामूहिक प्रतिकार हो, इन दोनों का इलाज होगा। आंदोलन कभी कभी कहते हैं कि राजनीतिक बदलाव के माध्यम से भी होता है। मुझे लगता है शायद बहुत कुछ नियंत्रण से बाहर होता होगा, फिर भी जनता को लोकतंत्र का महत्व बताना, और वो जब समय आता है ये चीज़ें वो समझ पाएँ, और राजनीतिक बदलाव के माध्यम से शायद आपका आंदोलन थोड़ा सरल हो, ऐसा भी ध्यान में आता है। मुझे लगता है कि आप घोड़े को गाड़ी के पीछे लगा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी राजनीतिक क्रांति से पहले किसी सफल सामाजिक क्रांति की जरूरत है। राजनीतिक क्रांति से सामाजिक क्रांति नहीं आती भाई, और इसीलिए जिनको हम राजनीतिक परिवर्तन कहते हैं, उसके पुरोधा भी स्वयं कहते हैं आज हम यहाँ पर हैं तो राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण है। तो राम जन्मभूमि आंदोलन एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति है, एक बदलाव आ रहा है, जिसका परिणाम हमको राजनीति में दिखाई दे रहा है। हाँ, एक दूसरे के सहगामी है, इसलिए कहीं उनका परिणाम हमको मिलेगा, कहीं हमारा परिणाम उनको मिलेगा, लेकिन मिलकर परिणाम अच्छा ही निकलेगा। हमारा भविष्य सुनहरा है, इसलिए ये नैरेटिव भी बदलने की ज़रूरत है। आज नहीं, फिर कभी इस पर हम चर्चा करेंगे। हिंदू खतरे में नहीं है, हम विजय पर्व की ओर चल रहे हैं। हमें अपनी भाषा भी बदलनी चाहिए। हिंदू अजर अमर है। अरे जब औरंगजेब था तब खतरे में नहीं थे, आज तो मोदी योगी है भाई, कैसे खतरे में हो सकते हैं? हम विजय मार्ग पर चल रहे हैं,
विजय निश्चित है। हिंदू न कभी खतरे में था, ना है, ना होगा, और निश्चित तौर पर हिंदू राष्ट्र के रूप में ही इसकी पहचान रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर सुरेंद्र जैन, आपने जो कहा मुझे लगता है कि ये आपकी हमारी चर्चा यहाँ तक नहीं, और जब हम इसको प्रसारित करते हैं तो जो लोग हमारे दर्शक हैं 5 जनने के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफ़ी कुछ समझ पाएंगे। डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने बहुत वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।